समाजवादी पार्टी के विधायक और सीनियर नेता आजम खान ने एक बार फिर काफी कुछ कह दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए आजम खान ने कहा कि हम मुर्गी, भैंस, बकरी और किताब के डकैत हैं। आजम खान ने अपनी पत्नी और बेटे पर मामला दर्ज किए जाने पर भी बयान दिया। इसके साथ ही आजम खान ने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को भी नसीहत दी। देखिए, लीडर होने की गलतफहमी न मुझे पहले थी, ना आज है, ना इंशाल्लाह आइंदा होगी। एक काम करने वाला आदमी हूँ, ज़मीनी हूँ, ज़मीनी ज़िंदगी गुजारता हूँ और अपराध का बहुत बड़ा माफिया हूँ। देश के गृह मंत्री ने मुझे माफिया नंबर 1 कहा है। मैं मुर्गी डकैत हूँ, चोर नहीं। और ये डकैती मैंने डलवाई है कि जाओ मुर्गी का डाका मार लाओ। बकरी की डकैती, भैंस की डकैती, किताब की डकैती, फर्नीचर की डकैती। और इतनी ही नहीं, मंत्री रहते हुए एक ऐसा शख्स जो 10 बार एमएलए रहा हो, 2 बार एमपी रहा हो, 1 बार लीडर अपोजिशन रहा हो, 1 बार राज्यसभा का मेंबर रहा हो, 1 बार लोकसभा का रहा हो, जिसकी बीवी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिटायर हुई हो, 1 बार राज्यसभा की मेंबर रही हो, 1 बार विधानसभा की शहर से एमएलए रही हो। मेरा बेटा जो दूसरी बार एमएलए है, गलगोटिया से एमटेक पास है। हम तीनों ने मिनिस्टर होते हुए एक शराब की दुकान लूटी और उसमें 16,000 बोतलें भी लूटी शराब की और 16,900 रुपया गले से लूटा। दरअसल ये मेरा स्तर नहीं है, ये स्तर है उस व्यवस्था का, उस सिस्टम का, उस सरकार का, उन इख्तिदार में बैठे हुए उन लोगों का जिन्होंने अपना लेवल यहाँ पहुँचा लिया है। और ये बड़ी ख़तरनाक अलामत है। मेरी बर्बादी नहीं है इसमें लोगों को मुल्क की बर्बादी नज़र आ रही है। जहाँ तक राजभर साहब का ताल्लुक़ है, जाहिर है वो समाजवादी पार्टी से इल्हाक़ था उनका, वो इल्हाक़ के साथ चुनाव लड़ा, कुछ उनके मेंबरान को समाजवादी का सिंबल मिला और वो जीते भी। मैं जेल में था, मुझे इत्तला मिली कि वो शायद तशरीफ़ लाने वाले हैं, नहीं वक्त मिला। लेकिन अब जो कुछ डायलॉग्स का आदान प्रदान हो रहा है, बल्कि एक तरफा हो रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई हल्के स्तर का जवाब नहीं दिया गया है। माफ़ करेंगे, बीमार हूँ। हल्के स्तर का जवाब नहीं दिया गया है, इसलिए कि देना नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पत्थर मारने वाले के जवाब में भी पत्थर मारा जाए, कीचड़ फेंकने वाले के जवाब में कीचड़ फेंकी जाए, गंदगी फेंकने वाले के जवाब में गंदगी फेंकी जाए, क्योंकि फिर फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो एक फ़र्क होना चाहिए मद्दे मुकाबिल से एक महज़्ज़ब सियासत करने वालों का। और मैं समझता हूँ, चाहे मुलायम सिंह यादव साहब हों या अखिलेश यादव साहब हों, उनकी भाषा, उनका आचरण महज़्ज़ब तो है। हमें बहुत सी बातों पर उनसे एतराज़ और इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन उनकी तहज़ीब पर हम उंगली नहीं उठा सकते। उनके अंदाज़े गुफ्तगू पर, उनके जुमलों पर, उनके लफ्ज़ों पर हम उंगली नहीं उठा सकते। वो इतने महज़्ज़ब हैं। मुझसे पूछा गया, जैसे आपने पूछा, कि अखिलेश साहब एयर कंडीशन कोठी और कार से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज के ज़माने में एसी को बहुत मायूब चीज़ नहीं है, बहुत आम सी चीज़ हो गई है। इसके बावजूद भी मैंने जो कल कहा था वही आज कह रहा हूँ कि ये कहने वालों को, या जिन साहब ने ये एतराज़ किया है, उनके एतराज़ का भी शुक्रिया। जाहिर है इसमें भी हमारे लिए एक सबक है, लेकिन धूप में खड़ा हमने भी उन्हें भी नहीं देखा, कहीं धूप में खड़ा नहीं देखा, कहीं उस पोजीशन में नहीं देखा जिससे ये साबित होता हो कि वो किसी मिसाल के तौर पर उन्होंने मुसलमानों की तरफ ये कहा कि मुसलमानों की कोई मदद नहीं कर रहा है। उनकी बात बहुत हद तक सही हो सकती है, लेकिन मैं उनसे पूछ सकता हूँ, उन्होंने क्या मदद की चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, अब आगे क्या मंसूबा है? तो हम तो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई आए और हमारे आंसू अपनी हथेली पर ले, कोई हमारे रास्ते के कांटे और अंगारे हटाए। और हमने तो मजबूर होकर यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि जब मुसलमानों को वोट डालने का हक़ ही नहीं है तो उनका वोट का हक़ ख़त्म कर दिया जाए, राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दिया जाए।
क्या फ़ायदा धोखे से। तो मेरे ख्याल से बड़े नेताओं में मैं उन्हें बड़ा नेता मानता हूँ, बहुत बड़े नेता हैं। मैं अपने आप को वर्कर मानता हूँ, जबकि शायद जिस कबीले से मैं हूँ उनका वोट उनसे 20 गुना ज़्यादा है, और इस खादिम के दर्द को लोग महसूस भी करते हैं और मेरा लिहाज भी करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन लोगों ने तो कहा हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और वो दावा इतना महंगा पड़ा कि सरकार नहीं बन सकी। तो हमें कम से कम अपनी ज़ुबान और अपने तरीक़ों पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, मुहज़्ज़ब रहना चाहिए, और माजी के रिश्तों को और माजी की गुफ्तगू को भी याद रखना चाहिए। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और मैं आपके माध्यम से उनसे अपील भी करता हूं कि तहज़ीब का दामन न छोड़ें, शालीनता का दामन न छोड़ें। सियासी फ़ैसला कुछ भी लें, कोई किसी का पाबंद नहीं है, वो तो बड़े नेता हैं, एक मामूली सा वर्कर किसी का पाबंद नहीं है। लेकिन कल आँख न मिला सकें, हो सकता है कल फिर ऐसे हालात हो कि हमें साथ मिल के बैठना पड़े, तो उसके लिए इतनी गुंजाइश छोड़ें, एक बार फिर बैठ सकें। और एक ख़ास वर्ग की वो नुमाइंदगी भी करते हैं, लेकिन जिस वर्ग की वो नुमाइंदगी करते हैं उससे 20 गुना नुमाइंदगी मैं करता हूँ। लेकिन मैं अपनी इतनी तकलीफ़ें उठाने के बावजूद, और मेरी शिकायतें हो सकती थी, लेकिन मैंने कभी उसका इजहार नहीं किया, क्योंकि मैं ये चाहता था कि किसी तरह सरकार बने, जमहूरियत बचे। नहीं हो सका, फिर कभी सही।